मित्रों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास, उसमें जो ग्रंथ लिखे गए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ हैं उनके ग्रंथकार के बारे में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो आपको दिख रहे हैं 13-14 ग्रंथ और ग्रंथकार लिखे हुए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। मैं प्रयास करूँगा ये ग्रंथ आपको याद हो जाएं, ठीक? तो आप लोग बने रहें विधिवत, और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास, जैसे और भाषाओं में इतिहास लिखा जाता है, वैसे यहाँ हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सर्वप्रथम प्रयास किया इतिहास लिखने का, गारसाद तासी, ये फ्रेंच विद्वान है, इनकी रचना है। इनका जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये बहुत बार पूछा गया है। ये सर्वप्रथम प्रयास है इतिहास लेखन का, गारसाद तासी द्वारा। कब लिखा गया? 1839 ईस्वी। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। भाषा भी पूछी जाती है, किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। इन्होंने इसमें 738 कवियों को स्थान दिया, जिसमें से अधिकतर उर्दू के कवि थे। हिंदी के नाम मात्र गिने गिनाए कवि थे। मिलता है कि 72 कवि केवल हिंदी के थे, ठीक? तो ये पहला प्रयास था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में, ठीक? गारसाद तासी द्वारा। अब थोड़ा सा टेढ़ा है ये इनका नाम, बड़ा नाम है, टेढ़ा है, ये पूछा जाता है आपसे, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो आप जल्दी पढ़ न पाए एक झटके में, वो किसका ग्रंथ है? गारसाद तासी का, ठीक? इसको एक झटके में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। दूसरा प्रयास जो इतिहास लेखन का है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, ये शिव सिंह सेंगर द्वारा है। ग्रंथ इनका है शिव सिंह सरोज। लिखा कब गया? ये प्रकाशन इसका है 1883 ईस्वी, ठीक? शिव सिंह सरोज। यह ग्रंथ जो है हिंदी भाषा, हिंदी भाषी क्षेत्र के द्वारा लिखा गया, ये किसी रचनाकार द्वारा लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ है। कौन? शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, 1883। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इसको हमको याद रखना है तो कुछ नहीं, इसमें देखिए यहाँ इनके नाम का जो है, इधर भी इनका नाम है और रचना में भी इनका नाम है शिव सिंह, और शिव सिंह का संबंध हमको बैठा देना है। तीसरा प्रयास जो किया गया, जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन इनका पूरा नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये ग्रंथ कब है? कब का? 1888 में। सन भी पूछा जाता है आपसे, ठीक? तो देखिए जॉर्ज गियर्सन, इसमें इन्होंने कालगत कवियों को जो है क्रम से लेने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो जॉर्ज गियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने सर्वप्रथम कालगत, कालखंड के हिसाब से कवियों को रखने का प्रयास किया है अपने ग्रंथ में। ये इनका योगदान है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, ठीक? मिश्र बंधु हैं चौथे नंबर पर। मिश्र बंधु में जैसा कि नाम में ही देख रहे हैं, बंधु यानी इनके साथ जो है 3 भाई थे, श्याम सुख गणेश। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों लोग 3 भाई थे। इनका जो ग्रंथ है ये जो है बड़ा ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद। इनको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए मिश्र बंधु हैं, यहाँ इधर आपको ध्यान देना है। ये 4 भाग में प्रकाशित हुआ, 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 और चौथा भाग कब है? 1934 में। लगभग 5000 कवियों को इसमें रखा गया है, ठीक? आगे आइए, धीरेन्द्र वर्मा, इतिहास लेखन में इनका भी योगदान है। हिंदी भाषा का विकास, ठीक?
ये संपादन किए हैं। कब किए हैं? 1924 ईस्वी में। इनको याद कैसे रखा जाएगा? तो देखिए आप लोग ध्यान से थोड़ा, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे धीरेन्द्र को हमने कहा था धीरे, ठीक है, और इधर क्या है? भाषा का विकास। इतना आप अगर यहाँ से लेते हैं या विकास केवल लेते हैं तो किसी भी चीज का, चाहे वो भाषा हो या और भी कोई चीज हो, उसका विकास कैसे होता है? धीरे धीरे। तो भाषा का विकास कैसे होता है? धीरे धीरे। धीरेन्द्र वर्मा ये संपादन किए हैं, ध्यान रखना है। कब? 1924 ईस्वी में, ठीक है। आगे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सर्वविदित हैं। इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, पिछले वीडियो में, पिछली कक्षाओं में इन पे विधिवत चर्चा हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। सन क्या है? 1929 ईस्वी, ठीक। इसके बारे में विधिवत चर्चा हो चुकी है पीछे। आगे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये 7 प्रकरणों में विभक्त है और सन इसका क्या है? 1938 ईस्वी, ठीक। याद इसको कैसे रखेंगे? तो यहां से देखिए, राम कुमार से अगर हम राम केवल लेते हैं, ठीक है, राम के नीचे अंडरलाइन करिएगा, इधर क्या है? आलोचनात्मक, आलोचना से, ठीक। तो अगर थोड़ा सा भी आप जो है देखें कि रामचरितमानस में या जो भी सीरियल वगैरह आता है टीवी पे, तो राम जी की देखिए आलोचना उसमें बहुत मिलती है। कहाँ? जब वो सीता जी का परित्याग करते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत आलोचना वहाँ झेलनी पड़ती है, बहुत सामना करना पड़ता है। तो राम कुमार वर्मा, ये हमको याद करना है, सहसंबंध बैठाना है। राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कितने प्रकरणों में विभक्त है? 7 प्रकरणों में विभक्त है। कब आई? 1938 में, ठीक। आगे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी में। इसको याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहां से लिए भूमिका, भूमिका के नीचे अंडरलाइन करिएगा, और इधर से हजारी। तो किसी भी चीज की जब हम भूमिका बनाते हैं तो हजारों बार सोचते हैं। देखिए ध्यान से, किसी भी चीज की भूमिका, यानी अगर हम उसका नींव रखते हैं तो भूमिका अगर हम बनाएंगे, जैसे इन्होंने ही भूमिका बनाया हिंदी साहित्य की भूमिका लिखने के लिए, इसकी इन्होंने भूमिका पहले बनाई होगी, तो हजारों बार इधर उधर अन्य ग्रंथों में देखे होंगे, ठीक है, अपने पूर्ववर्ती या परवर्ती ग्रंथों में। तो यहाँ से इसको राहुल सांकृत्यायन का इतिहास है, इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा। यहाँ आपको थोड़ा सा टेक्निकल है, देख लीजिए, यहाँ से कृत्य और यहाँ काव्य कर लीजिएगा अंडरलाइन, ठीक है, कृत्य और काव्य। ये कब आई रचना? ये जो है 1944 ईस्वी में। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, यहाँ देखिए 10वें नंबर पे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास लेखन ग्रंथ जो है वो क्या है? हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। तो देखिए हमने कहा कि राम के स्वरूप के साथ सबकी संवेदना जुड़ी हुई है। संवेदना के नीचे अंडरलाइन करिएगा, राम के स्वरूप या रूप के साथ हम सबकी संवेदना जुड़ी हुई है। कब आया ये ग्रंथ? 1986 ईस्वी में, ठीक है। आगे हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ठीक। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? ध्यान से देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन। तो इतिहास का दर्शन हम कैसे करेंगे? ठीक है, विलोचन, लोचन यहां अंडरलाइन करिएगा, ठीक। लोचन का अर्थ क्या है? नेत्र से। लोचन का अर्थ यहां किससे है? नेत्र से। तो अगर हमको किसी चीज का दर्शन करना हुआ और यहां हमको इतिहास का दर्शन करना हुआ तो कैसे करेंगे? हम नेत्र से करेंगे, लोचन से करेंगे, ठीक। आगे है टीकम सिंह तोमर, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर है
इनका जो इतिहास लेखन ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? हिंदी वीर काव्य। तो देखिए, इधर से वीर, इधर से टीकम, ठीक। तो वीर जो होते हैं वो टीका यानी तिलक लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, टीकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य, ये ग्रंथ कब आया? 1945 ईस्वी में। तो टीकम से टीका यानी तिलक, और वीर काव्य से वीर। जब वीर लोग निकलते हैं तो टीकम, टीका लगा करके निकलते हैं, ठीक। आगे देखिए, उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा उद्भव और विकास। इसमें यहाँ आपको कुछ नहीं, एकदम बहुत आसान है। देखिए, उदय, उदय को अंडरलाइन करिए, इधर उद्भव, उदय और उद्भव ये दोनों जो है समानार्थक शब्द हैं, ठीक है, समानार्थी है, उदय और उद्भव। तो उदय नारायण तिवारी का क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा उद्भव और विकास। लास्ट में है वियोगी हरि ब्रज माधुरी सार, 1923 ईस्वी की रचना है। इतिहास लेखन ये भी है, इतिहास लेखन ग्रंथ के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए ब्रज, और आपको बताना नहीं होगा कि ब्रज में क्या था, सबसे ज्यादा वियोग, और किन में था? वो गोपियों में। तो ब्रज माधुरी सार 1923, और वियोगी, वियोगी यानी जो गोपियां थी वो वियोग में थी। कहाँ थी वो? ब्रज में, ठीक। ये आपकी 14 ग्रंथ, जो 14 ग्रंथ हैं वो ग्रंथकार। यहाँ से प्रश्न आपका निश्चित रहेगा। इसको जिस तरह से मैं बताने का प्रयास किया हूँ, अगर आप इसको समझ गए तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है, बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ठीक। तो इसको नोट करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। मिलते हैं हम अगले प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।